आ गई नी लावदा। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार। अब हम खाई ना तो उहे पराठा खाई, हम ना दे। तू लोग गाय गोरू का चारा काट के गोबर फेंक दिया लो। मजा आई जब गैया के लिपिर लिपिर गोबर उठाइए ना। तो हाथ कुल चला कि हम बुझतानी। ये हमके पसंद बा, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना बेचब। ये दोनों दीदी अपने दुपट्टा में दबा के लेके जात रहनी है। फिर जासूसी कर दो। दोनों बहन कितने घरे जाई हैं? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। अगर हमके पता रहता कि हमार साल इतना सुंदर बाड़ी तो यही लगे हम अपन ब्याह कैलेत। यही लगले तुहरो बाजा बजवाए दी हैं। रहल बात दहेज का, तो कुछ समय में थोड़ा थोड़ा करके नहाए तो पहले हम ढेर पटर पटर करबू ना तो ऐजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहाए पहले, हम नहाए पहले, हम नहाए। ये नमूना बतार बताओ के मैं कहना है ससुराल जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक आदमी हमरे खातिर बढ़िया चाय बना के लिए। हम ना एक जना में तू बड़। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा चुका देती। तोहर बाप वादा करके आज ले दहेज ना भिजवेलन। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं खी। इन दोनों के मैं के भेज। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो हरि प्रसाद, पैसा देवे के मन ना बा का? देखा हरि प्रसाद, हम दौड़ दौड़ के तोरा घरे तकादा करे ना आई। का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के हमनी के ब्याह करे के? हमनी के घर छोड़ के भागत नहीं खी रहली हसन। जाइए से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मस्त ब्लॉकबस्टर होने वाली मूवी भोजपुरी मूवी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। मूवी एक्सप्लेन पे ये वीडियो है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी के बारे में जानकर आपको भी भोजपुरी मूवी से प्यार हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी मूवी अंजना सिंह और संजना पांडे की जबरदस्त मूवी आने वाली है बहुत ही जल्द, जिसका ट्रेलर जो है लॉन्च हो चुका है बिफोर यू चैनल जो है भोजपुरी उस पे। और मूवी आने में भी बहुत टाइम है, 5 से 6 महीने। मूवी का नाम है बिटिया रानी बड़ी सयानी। बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। इसमें दिखाया गया है कि दो बहनों का प्यार और दो बहन मायके में किस तरह से रहती है और ससुराल जाने के बाद उसके साथ क्या असर होता है। कि एक लड़की जो है वो शक्ति का रूप होती है। इस मूवी में है जो सारी चीजें दिखाई गई है, गांव देहात और मतलब हमारे समाज से रिलेटेड सारी चीजें दिखाई गई है। इमोशंस भी है, लव स्टोरी भी है और ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है। एक ही मूवी में इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मूवी तो बहुत देखते होंगे, लेकिन मतलब कुछ लोग हैं जो भोजपुरी मूवी को पसंद नहीं करते। मैं भी पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब देखो मैं खुद भोजपुरी मूवी की रिव्यू दे रही हूँ। देखी होंगी तभी तो दे रही हूँ दोस्तों। तो इस मूवी में कलाकार मतलब काम करने वाले कलाकार का नाम संजना पांडे, अंजना सिंह और राकेश मिश्रा और प्रशांत सिंह जैसे बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि संजना पांडे और ये जो है अंजना सिंह दोनों सिस्टर रहती है। अपनी बहन नहीं, सौतेली बहन रहती है। अंजना सिंह जो रहती है बड़ी बहन, यानी कि बड़ी बहन, और संजना पांडे वो छोटी रहती है। दोनों में जो है कभी भी घर पे नहीं बनता है। हालांकि उनकी माँ जो है कोई भेदभाव जैसी कुछ नहीं करती है। तो संजना पांडे जो है अंजना सिंह से हमेशा जलती रहती है और अंजना सिंह भी संजना पांडे से जलती रहती है। दोनों बहन मतलब आपस में भले ही लड़े, लेकिन समाज के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। हिम्मत नहीं था कि उसको और उसकी बहन के बारे में कोई कुछ बोल दे और उनके परिवार के बारे में। जब भी लड़ाई झगड़े और किसी प्रकार का कुछ भी होता तो दोनों बहन एक साथ होकर, एकजुट होकर किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी हो जाता। तो दोनों बहन जो है हमेशा लड़ती झगड़ती, जैसे कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने टाइप, मतलब कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले काफी परेशान रहते हैं। और बोलते कि मतलब पूरा गांव से उन दोनों की हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान रहता। जैसे कि किसी भी चीज को अगर संजना पांडे पसंद कर ली तो उसको अंजना सिंह भी पसंद करेगी। एक ही चीज को दोनों बहन ही पसंद करना, मतलब एक ही चीज दोनों बहन को चाहिए होता है। इसकी वजह से दोनों चीज, जैसे कपड़ा ही खरीदने गई उसकी मम्मी, उसके लिए अलग सूट और उसके लिए अलग, और दोनों बहन मतलब एक ही चीज पसंद की। दोनों छीना छीनी करने की वजह से दोनों बहन एक ही मतलब कपड़ा को छीना छीनी करने की वजह से वो कपड़ा फट गया। तो काफी मतलब कॉमेडियन मूवी है, काफी मिल ड्रामा होता है। तो उसकी माँ जो है काफी गाली देती है और
कुछ ना कुछ इस तरह से संजना पांडे जैसे कि गोबर में हाथ दे देती है उसका अंजना सिंह को, सोई रहती है, तब बहुत कॉमेडी मूवी है। तो एक दिन होता है क्या, जो दोनों बहन का रिश्ता आता है, जैसे आती है बड़ी बहन अंजना सिंह है तो ऑब्वियसली पहले बड़ी बहन का ही रिश्ता आता है, राकेश मिश्रा का रिश्ता आता है इनके लिए, अंजना सिंह के लिए शादी फिक्स कर देते हैं बड़ी बहन का। तो लेकिन उसकी छोटी बहन जो रहती है संजना पांडे, वो भी मतलब हर बचपन से ही अपनी बहन का चीज ही मतलब पसंद आया है उसको, तो लड़का कैसे पसंद नहीं आएगा, अब कैसे वो दोनों अलग रह सकती है। मतलब इस तरह से बदमाशी करती थी कि पूरा गांव समाज बोलता था कि पता नहीं ये लड़की जो है दोनों बहनें किस घर में जाएगी और किस घर में आग लगाएगी। जैसे हमारे गांव समाज में बोला जाता है ना कि कोई लड़की बदमाश होती है तो कहाँ रसवा कहाँ बसवा। उसके बाद जो है मतलब शादी फिक्स होने के बाद जो है, शादी जब टाइम आता है तो दहेज काफ़ी डिमांड रहता है क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर रहता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी वाले लोग रहते हैं, प्रशांत सिंह और राकेश मिश्रा के परिवार वाले। उसके पापा जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ पैसा बोलते हैं बाद में देंगे। तो उसी मरवा पर शादी होते रहता है तो प्रशांत सिंह की नज़र संजना पांडे पे जाता है और मतलब उसको लाइक करने लगता है। तो ये बात बोलता है कि कहे ना हमरा के ना पता रहे कि मैं भैया के साल इतना खूबसूरत बना था, हम यही मरवा में बैठ जाती यूज़ कर देते हैं। तो ये घर वाले प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मतलब दहेज का रकम तो दुगना हो गया। भाई 2 बहन जा रही है घर में, एक ही घर में दोनों भाई के साथ। पापा बोलते हैं कि अभी तो हमारा पास इतने पैसा बा, शादी हो जाए तो हम तो होके पैसा दे दे। तो उसके बाद शादी मतलब मान जाता है और दोनों बहन जो है शादी करके विदा हो जाती है, ससुराल चली जाती है। तो दोनों बहन का फिर से वही लड़ाई झगड़े, जैसे मतलब पढ़तर करना किसी भी काम में, मतलब तू करवा तो तू करवा, हम इतना ज़्यादा काम कर ले ली ना। वहाँ पे भी नहाने के लिए भी पहले हम नहाए हम बरबा, तो बोलते हैं पहले हम नहाए पहले, कहे कि हम छोड़ देवरानी बिया तो होके की चला हमारे से जमा लड़ा मत, तोरा लोल खींच ले वगैरह है कि बोलवा था। तो दोनों बहन मतलब किसी भी चीज़ कामों करने के लिए बोली, जैसे उसकी सास बोली कि जाओ पहले चाय बना के ला, दोनों में से कोई एगो पुतो हमारा लगी चाय बना के ला, बोलते चाय तो हम ही बनाए, तो मतलब तू बना के तू बनावा तो तू बना। इसी टॉपिक में दोनों बहन लड़ाई करने लगते हैं किचन में। तो उसकी बड़ी गोतनी यानी 3 भाई लड़का रहता है, तो उसकी बड़ी गोतनी भी किचन रहती है, तो उसके सर पे पूरा आटा का जो होता है बंडल वो उजला जाता है, तो भूत बन जाती है। उसकी सास जो है देख के बहुत गुस्सा करती है और बोलती है दोनों को लक्ष्मी कहाँ से आ गई बा, बाप के जो दहेज के रकम बाकी रहे बाप के यहाँ से दे के ना फोन करके पूछ अभागन कहीं। तब वो अपने पापा से ये बात बोलती है तो उनके पापा बोलती है कुछ टाइम और चाहिए, मुहूर्त चाहिए, कुछ पैसे तो जेवर वो बेच के अरेंज करके देता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं दे ले रहता है क्योंकि उस दहेज के पैसा से ही ट्रैक्टर जो है खरीद रखा होता है। उसके बाद जो है अंजना सिंह और वो संजना पांडे को मतलब दहेज का पैसा नहीं मिलने की वजह से उनकी जो है दोनों बेटी को घर मतलब भगा देती है। उनकी सास बोलती है कि हम यहाँ के न रखवा। बेटा दोनों भी अपने माँ के बात में ही रहता था, तो अपनी दोनों बेबी को मायके छुड़ाता है। उसके पापा जो है तो मतलब पैसा अरेंज नहीं होने की वजह से वो फांसी लगा के अपने आप को मार डालते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं उनके पापा। उसकी वजह से दोनों बहनें जो है काफ़ी रोती है और ये सब मुसीबत आता है तो बोलता है कि हम दोनों बहन जो होती एक ही घर के बिया, बोलते एगो बहन के तो दहेज मिल गई बा, एगो बहन के बच्चल बा। तो बोलती है कि हम दोनों अलग ना ही खे, हम दोनों एक ही खानदान एक ही घर के बेटी बिया, हम दोनों एक ही बाप के बेटी बिया, अहाँ के सब्र रखो, अहाँ के पैसा मिल जाए। तो मतलब उसकी सास जो बोलती है चल यहाँ से अब आगे निकल हमारे घर दूरी पर से। तो उसके बाद जो है अंजना सिंह संजना पांडे तो घर पे रहने लगती है उसके पापा के देहांत के बाद। तो वो और भी अपने ससुराल वाले से सारे रिश्ता नाता तोड़ देती है। उसके बाद जो है वो तय करती है दोनों बहन की मतलब हम लोग कुछ करेंगे। अब तो पापा भी नहीं थे कमाने के लिए, घर का खर्च भी कैसे चलता और उनकी ज़िंदगी का क्या होता है। तो आपको पता है पैसा एक ऐसा जादूगर चीज़ है दुनिया में। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप सफल इंसान है किसी भी सेंस से, परिवार और सोसाइटी हर जगह से आप मतलब वेल मैच्योर्ड, वो इज्जत और वो सम्मान मिल सकता है जब आपके पास पैसा हो। तो अंजना सिंह और वो दोनों जो है गाय और भैंसी का जो होता है ना फार्मा खोलने का, वो सोची कि हम लोग फार्मा खोलते हैं। 10 लाख का लोन के लिए अप्लाई करती है, लोन पास हो जाता है। उसके बाद गाय भैंसी का खुद का फार्मा बैठा देती है और उसके बाद दोनों जो है अपना बिजनेस करने लगती है और उसी से कमाकर दूध बेचकर और भी गाय का बच्चा बेचकर बहुत ही बड़ा फार्मा हो जाता है उनका फार्मा। तो उसी से वो अपना घर का जो है मेंटेन भी करती है, सारा जो है मतलब बाकी का पैसा वो सारी चीज़ें सधा देती है, 10 लाख का लोन भी चुका देती है। तो अब बात रहता है कि दोनों पुतों तो चली जाती है और दोनों बेटा जो रहता है वो ट्रैक्टर से ही उसकी कमाई रहती है, कमाई का सोर्स वही रहता है। उसकी सास का एक क्या होता है कि मतलब गाड़ी का किस्त नहीं मिलने का यानी EMI नहीं भराने की वजह से उसकी गाड़ी जो है वहाँ से फाइनेंस वाले खींच के ले जाते हैं। तो अब बात रहा है कि गाड़ी का बोली लगता है, अगर गाड़ी चाहे घर की फाइनेंस पे रहता है तो वो बिक जाता है नहीं पैसा पे करने पर, तो उसका बोली लगता है। तो उसी में अंजना सिंह और वो जो है संजना पांडे आती है वहाँ पे
सबसे ज़्यादा महंगा मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी का 6 लाख बोली लगाती है। 6 लाख में वो जो है 6 लाख दाम लगाती है और उसके बाद वो गाड़ी खरीद के ले जाती है, ट्रक छुड़वा के ले जाती है। उसके बाद वो ससुराल में जाके छोड़ देती है, बोलती है ली अम्मा जी यहाँ के अमानत बा। हमनी दोनों बहन ज़्यादा बोली लगा के सब में ज़्यादा मतलब ट्रक जो है छुड़वा दे, ट्रैक्टर जो है छुड़वा ले लिए पानी। उसकी सास जो है मतलब काफ़ी उनको अफसोस होता है कि हम कितने बुरे थे, हमारी तो घर में खुद लक्ष्मी खुद चल के आई थी तो हम लक्ष्मी को ही नहीं समझ सके। तो उसके बाद अफसोस होता है, बोलता है कि हम सास बोलती है कि दुल्हन तोहके ही घर बा, तोहनी के लोग दोनों छोड़ के ही घर ना जा, नहीं जा, हम अपनी माई के मत छोड़ के जा, तोहनी से ही घर सोबत रहे, हमनी के माफ़ कर दो। तो बोलते हम तभी ही घर में आए जब अहनी दोनों के बेटा अहाँ के दोनों बेटा हमरा के अपने मायके से विदा करवा के लाई तब उसके बाद जो है वो दोनों बेटा जाता है और बाकायदा ससुराल से यानी मायके से उसका विदा करवा के फिर से उस दोनों बहन को लाता है और सभी लोग परिवार वाले अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि दहेज प्रथा से रिलेटेड भी चीज़ें दिखाई गई है जिसकी वजह से उनके पापा को आत्महत्या तक करना पड़ा है। लोग जानते हैं कि दहेज प्रथा कितना बड़ा हमारे देश के लिए कूटनीति है। इसकी वजह से कितना परिवार जो है बर्बाद हो जाता है, कितनी बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है और कितने लोग जो है इस दहेज प्रथा में जो है जल के झुलस जाते हैं। तो हम तो यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं होता, एक बहू से बड़ा कोई दहेज नहीं होता। अगर आपके घर में खुद बहू लक्ष्मी चल के आ रही है तो आपको पैसा की क्या ज़रूरत है, उसी के भाग से आप आगे चल जाते हैं। आज के जनरेशन और आज के डेट में तो लड़की लड़कों से कम नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां चल रही है। तो हम तो बस हर एक माँ बाप से एक ही विनती करेंगे कि अपनी बेटियों को जो है अच्छे से पढ़ाए लिखाए और कुछ बनाए, सेल्फ डिपेंड करे, खुद के पैर पे खड़ा हो जाएगी तो आपके आंगन में जो है 10 लड़के खुद खड़ा रहेंगे आपकी बेटी का हाथ मांगने, ना ही 1 रुपया ना ही 1 चरन्नी। और